हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है। हर बार की तरह शुरू से शुरू करेंगे। तो आज हैं विंसर ईयरबुक 2025 के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है पूरे विंसर ईयरबुक में से वो लेके आपके सामने आ चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त हम पहले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ये पहली महिला पूछ रही है, तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती राधा रतूड़ी जी। ठीक है, राधा रतूड़ी मैडम जो हैं ये उत्तराखंड की मुख्य सचिव बनी है और ये महिला मुख्य सचिव भी हैं। ठीक है, और अगर इसी के साथ इधर पे एक दूसरा क्वेश्चन आता, क्वेश्चन ऐसे पूछता कि उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे। ठीक है, तो अगर पहले पूछता तो वो पहले मुख्य सचिव, ये महिला पहली मुख्य सचिव पूछ रहा है। अगर पहले मुख्य सचिव पूछता तो दोस्त पहले मुख्य सचिव जो हमारे थे वो थे अजय विक्रम सिंह। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। ठीक है, अजय विक्रम सिंह जो थे वो हमारे पहले मुख्य सचिव थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए। तो दोस्त दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय किस स्थान पर बनने जा रहा है। अभी बना नहीं है बट अब बनने जा रहा है। ठीक है, ये विंसर ईयरबुक में ये क्वेश्चन है और हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ भी ले। ठीक है, तो उत्तराखंड के किस स्थान पे खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। तो दोस्त ये बनने जा रहा है हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी ये नैनीताल में है। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, अगर ऐसी जगहों का नाम देता है तो हल्द्वानी सही करना है। अगर वैसे जिले वाइज पूछता है तो अगर नैनीताल आता है और उस पर हल्द्वानी का ऑप्शन नहीं दिखता है तो आपको नैनीताल टिक कर देना है। तो ठीक है, तो जो पहला खेल विश्वविद्यालय उत्तराखंड का बनने जा रहा है वो हल्द्वानी में बनने जा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, उत्तराखंड राज्य ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित हुआ। मतलब इसका जो राज्य के ओलंपिक होते हैं, एक तो देश के ओलंपिक होते हैं, जो राज्य 2024 के जो ओलंपिक थे उनका आयोजन कहाँ पर किया गया भाई। ठीक है, तो दोस्त उनका आयोजन किया गया उधम सिंह नगर के रुद्रपुर। ये कि रुद्रपुर स्थान है, यहाँ पे इनका आयोजन किया गया रुद्रपुर में। और रुद्रपुर में भी मनोज सरकार एक स्टेडियम है। ठीक है, मनोज सरकार स्टेडियम, तो वहाँ पे ये उत्तराखंड के ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो दोस्त बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन है चौथा। तो चौथा क्वेश्चन में, उत्तराखंड राज्य में खेल पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई। ठीक है, तो खेल पुरस्कारों की शुरुआत पूछ रहे हैं, अर्थात इससे पहले राज्य में कोई भी खेल पुरस्कार नहीं दिए जाते थे। ये कहना चाह रहा है कि उत्तराखंड में जो खेल पुरस्कार हैं वो कब से वितरित हुए, यानी कि उससे पहले तो कोई खेल पुरस्कार नहीं दिए जाते थे, पर उत्तराखंड में 2013 से, ठीक है, कब से 2013 से उत्तराखंड में खेल पुरस्कार उनकी शुरुआत हुई। ठीक है, मतलब खेल में भी पुरस्कार दिए जाने लगे। तो ठीक है, कन्फर्म है क्वेश्चन भी, ये भी विंसर ईयरबुक में है, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश की जीडीपी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। भाई ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि देश की जीडीपी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो दोस्त इसका स्थान है 20वां। ठीक है, जो मतलब देश में जो जीडीपी बढ़ा रहा है या जीडीपी में जो भी योगदान हमारे उत्तराखंड का रह रहा है वो 20वें स्थान है, मतलब इससे 19 आगे हैं भाई। ठीक है, तो 20वें स्थान पे ये है। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जीडीपी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो ये था दोस्त असम, बहुत लोगों को पता होगा। ठीक है, असम ने सबसे पहले जीडीपी लागू की थी। ठीक है, तो उत्तराखंड का देश की जीडीपी में 20वां स्थान है। ठीक है, ये 20वें स्थान पे कार्य करती है, देश को देती है। और उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान है वो किस क्षेत्र का है, अगर ये पूछता है तो वो है विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है, किस क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का। और प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम है, और तृतीयक, उसके बाद तृतीयक क्षेत्र का है। सबसे पहले द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र का, उसके बाद तृतीयक क्षेत्र का, और उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी कन्फर्म है। अब क्वेश्चन 6 की ओर हम जाते हैं। ये पूछ रहा है कि समलैंड सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जो समलैंड ये सम्मान है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। हमको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में तो ये नहीं दिया जाता है, उपचार के क्षेत्र में भी नहीं दिया जाता है, खनन के क्षेत्र में भी नहीं दिया जाता है। तो ये जो समलैंड सम्मान है दोस्त, ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है, किसके क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, यानी कि जो पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा काम करता है उसको ये समलैंड सम्मान दिया जाता है। और इसको समलैंड संस्था देती है। ठीक है, तो इसको कौन देती है अगर कभी पूछता है तो सीधे सीधे आंसर होगा कि समलैंड संस्था ही समलैंड सम्मान को देती है। तो ठीक है, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं। 7 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन की आने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में, भाई बहुत बड़ी बात होती है, देश भर में
कृषि उत्पाद क्षेत्र में दूसरा स्थान पर है। ठीक है, मतलब कृषि उत्पादन क्षेत्र में कौन सा जिला उत्तराखंड का दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। तो दोस्त इसमें उत्तरकाशी आपका सही ऑप्शन होगा। ये देश भर में दूसरे स्थान पे है कृषि उत्पादन के लिए, और यहाँ का लाल चावल बहुत वो है, ठीक है, फेमस है। लाल चावल यहाँ का बहुत वो है, उसी के लिए इसको दूसरा स्थान पर रखा गया है। ठीक है, लाल चावल यहाँ का बहुत वो है। तो ये कभी आपसे पूछता है कि उत्तरकाशी लाल चावल के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसी कारण इसको देश भर में कृषि क्षेत्र में दूसरा स्थान मिला है। किसको? उत्तरकाशी को। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बॉबी सिंह धामी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्वेश्चन उतना टफ है नहीं, ये तो सबको ही पता होगा, बट इम्पोर्टेंट है कि आ सकता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन खेल से बना रहा है तो क्या पता इसको पूछ दे। तो बॉबी सिंह धामी का संबंध, क्योंकि ऋषभ पंत का संबंध सबको पता है कि ऋषभ क्रिकेट से हो, तो वो कुछ घुमा के पूछेगा। ठीक है, तो घुमा के पूछेगा तो इसमें आपको घूमना नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें जो है क्रिकेट से इसका संबंध नहीं है, क्रिकेट से बॉबी इसका संबंध नहीं है, बॉबी का बैडमिंटन से भी नहीं है, वॉलीबॉल से भी नहीं है। तो ये है एक हॉकी प्लेयर। ठीक है, हॉकी से इनका संबंध है। किसका? बॉबी सिंह धामी जी का। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और हॉकी से इनका संबंध है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बॉबी सिंह धामी किस खेल से संबंधित है, तो आपको सीधे सीधे आंसर दे देना है हॉकी से। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में उत्तराखंड को कितने पदक मिले? ठीक है, यानी कि उत्तराखंड के कितने पदक जीते? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 जो था, तो दोस्त इसमें उत्तराखंड ने 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। ये क्वेश्चन आ सकता है कि खेलो इंडिया 2024 में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते, तो ये 7 पदक उत्तराखंड ने जीते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 7 पदक उत्तराखंड ने जीते हैं इस बार खेलो इंडिया गेम जो 2024 में आयोजित हुए थे। ठीक है, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आज की जो विंसर ईयर बुक है इसका अंतिम क्वेश्चन। ये विंसर ईयर बुक की सीरीज चल रही है, तो इसको भी लगभग हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। जो मेन क्वेश्चन है, जो आने की संभावना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है, कुमाऊं का पहला पशु ऑपरेशन थिएटर कहाँ पर प्रस्तावित है? ये ध्यान देना कि गढ़वाल का नहीं पूछ रहा और ना ही उत्तराखंड का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कुमाऊं का पूछ रहा है। ठीक है, कुमाऊं का पहला पशु थिएटर कहाँ पर स्थित है? पशु थिएटर का मतलब जहाँ पर पशुओं का ऑपरेशन होगा। ठीक है, वो थिएटर कहाँ पर बनने जा रहा है, कहाँ पर प्रस्तावित है? तो दोस्तों इसमें देहरादून तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कुमाऊं का पूछ रहा है ना कि गढ़वाल का, क्योंकि देहरादून एक गढ़वाल का जिला है। ठीक है, ये गढ़वाल मंडल में आता है जिला। तो बचे 3 और इसमें 2 तो जिले दिए हैं, एक स्थान का नाम दिया है। तो इसमें दो दोस्त पहला ऑपरेशन जो थिएटर लगने जा रहा है कुमाऊं में, वो नैनीताल के हल्द्वानी में लगने जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हल्द्वानी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हल्द्वानी में पहला पशु थिएटर खुलने जा रहा है, ये हल्द्वानी में है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगर ऑप्शन बी की जगह इधर पे ये नैनीताल भी देता, क्या देता? नैनीताल भी देता। अगर ज़िले का नाम देता तो उसमें आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ये दोनों में से एक ही को देगा, या नैनीताल देगा या हल्द्वानी देगा। ठीक है, क्योंकि नैनीताल के ही अंदर हल्द्वानी आता है। ठीक है, तो हल्द्वानी में ये खुलने जा रहा है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हल्द्वानी, मतलब हल्द्वानी में ही ये खुलेगा। ठीक है, तो अगर इसकी जगह चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर भी दे रहता है तो आपको सीधे सीधे नैनीताल पे टिक कर देना है। ठीक है, पर दोनों में से एक ही चीज़ पूछेगा, या हल्द्वानी पूछेगा या नैनीताल, मतलब दोनों में से एक ही होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको जो भी उचित लगे उस पर टिक मार देना। अगर जिला पूछेगा तो नैनीताल में टिक मार देना, अगर सीधे सीधे जगह पूछेगा तो हल्द्वानी में टिक मार देना। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन विंसर ईयर बुक 2025 के। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हों, और बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। दोस्त अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताना, आगे भी ये जारी रखी जाएगी। इसमें 10 क्वेश्चन विंसर ईयर बुक के थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे। आज 10 क्वेश्चन कराए, कल भी 10 क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे ऐसे पूरे विंसर ईयर बुक कवर हो जाएगी। ठीक है, ये वही क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, अपना टाइम देने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।